हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप लोगों के। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है प्रिंस त्यागी। मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, आपका फिजिक्स मेंटोर। स्वागत करता हूं आपके खुद के चैनल पे फिजिक्स विद प्रिंस पर। लाइक यू ऑलरेडी नो अबाउट द केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन सीरीज विच इज जस्ट बिहाइंड मी एंड यू कैन रीड इट थ्रू दिस थंबनेल। तो अगर हम बात करें, हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट की थी 2 तारीख में, और 2 तारीख के बाद हम लोगों ने अपनी केस स्टडी बेस्ड अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए जिन्हें आप लोगों ने सराहना भी दी। अब मैं चाहता हूं कि आज का जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है आप इसे थोड़ा तरीके से देखिएगा, क्योंकि ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है और उन्होंने एक ऐसा टॉपिक लिया था कि जहां पे बच्चों ने अपनी पकड़ कभी बना ही नहीं पाई, जिसे कहते थे लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्योंकि लेंस मेकर्स फॉर्मूला तो एक फॉर्मूला है जो किसी बंदे ने बता दिया था डेरिवेशन के थ्रू, लेकिन इसकी कहानी बहुत पीछे की है। ये सब के ऊपर बात करेंगे। और वही फिर से बात है कि जब कभी इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोगों को पैराग्राफ जो वहां पे गिवन होगा उसे बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, क्योंकि अगर तुम पैराग्राफ नहीं पढ़ोगे तो तुम्हें चीजें नहीं समझ आएगी, तुम क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाओगी। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज का। बाकी तुम्हें पता ही है, जय हो नीम करोली वाले बाबा। तो केस स्टडी फिफ्थ बात करते हैं। देखो ये भी खुद कहता है द रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस। क्या लिखा है उसके बारे में पढ़ो, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये कहता है अ लेंस इज अ ट्रांसपेरेंट मीडियम बाउंडेड बाय टू सरफेसेस। ठीक है, हम सभी को पता है सर, कॉनकेव हो या कॉन्वेक्स, दोनों में दो दो सरफेस हैं। ठीक, with one or both surface being spherical. The focal length of a lens is determined by the radii of the curvature of its two surface and the refractive index of its medium with respect to that of the surrounding medium. The power of a lens is the reciprocal of its focal length. If a number of lenses are kept in contact, the power of the combination is the algebraic sum of the power of the individual lenses. मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कोई ऐसा बच्चा होगा जिसे यहाँ पे कोई भी एक ऐसी बात नहीं समझ आएगी, क्योंकि आप 12th क्लास में, ये तो 10th क्लास का भी बच्चा बता देगा। देखो पहली वाली लाइन ये कहती है कि लेंस कैसा भी हो सकता है, या तो कॉन्वेक्स होगा या कॉनकेव होगा। अब इन्हें कहते क्या है, इसे कहते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, इसे क्या कहते हैं, बाई कॉनकेव लेंस। एक लेंस और भी होता है जिसे कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। एक और होता है जिसे बोला जाता है प्लेनो कॉनकेव लेंस। यही बातें लिखी हुई और बोला भी है ना, विद वन और बोथ सरफेस स्फेरिकल हो भी सकते, नहीं भी, नहीं तो प्लेन हो जाएगी। और इन्हीं की मदद से यहीं पे एक फॉर्मूला आता है जिसे बोला जाता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला। क्या होता है लेंस मेकर्स फॉर्मूला, उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मेरी बात समझिएगा, मैं पहले नोटपैड खोल लेता हूं, नोटपैड के थ्रू आप लोगों को बातों को समझाने में थोड़ी हेल्प ज्यादा होगी मुझे। कैसे, उसके बारे में समझो। देखो हुआ क्या था कि जब दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होते हैं, अब सपोज करो मैं आपसे कहता हूं कि भैया दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, अब इसके अंदर आपको चीजें बतानी है। अब देखो मैंने आपसे बातचीत शुरू करी और मैंने आपको कुछ ऐसी बात बताई कि भैया जैसे मेरे पास ये कॉन्वेक्स लेंस है तो इसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। इसे पहले ठीक से बना ले। इसके रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे है सर, ये अलग है, ये अलग। ठीक, अब सपोज करो यहां पे कोई ऐसे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट की जो रेस है वो कुछ ऐसे गई, ऐसे बना, मतलब रेस का जो जाने की प्रोसीजर है वो होगा, वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होगा। डन। अब मैं यहाँ पे कुछ चीजें आपको बता देना चाहता हूँ। जैसे भाई देखो कोई कह देता है कि सर दिस इज R1 एंड दिस इज R2। मेरी बात समझ रहे हो। फोकल लेंथ क्या होती है, फोकल लेंथ होती है R/2। यहीं से तो फोकल लेंथ और रेडियस का क्या आता है, फॉर्मूला आता है। लेकिन लेंस मेकर्स फॉर्मूला हमें ये बताता है कि सर जो एफ निकालना है, एफ निकालने का तरीका क्या है, 1/f इज इक्वल टू म्यू -1 1/R1 -1/R2। मेरी बात इतनी समझ आ गई। सर अगर कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है, कॉन्वेक्स लेंस की बात होती है तो उस केस में R2 की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहती, नहीं
R2 की वैल्यू हमेशा क्या रहती है, नेगेटिव रहती है। और सर R1 क्या रहता है, R1 रहता है पॉजिटिव। आप कभी लेंस मेकर्स फॉर्मूला जब मैं पढ़ाऊंगा अभी आगे तब देख ले ये साइन कन्वेंशन आया कि। और अगर आपको ये छोटी सी बात में समझना है कि साइन कन्वेंशन मैंने कैसे रखा हुआ है, तो आपको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा। देखो R2 यहाँ पे पॉजिटिव होता है, आपको कुछ इस तरीके से समझना पड़ेगा कि जिस तरफ लाइट का डायरेक्शन है उस तरफ सारी चीजें पॉजिटिव लेते हैं, और लाइट का डायरेक्शन जिस तरफ नहीं है, मतलब लाइट इधर से इधर गई तो इधर जितनी भी चीजें पड़ रही है रास्ते में सारी पॉजिटिव। तो सर इधर की बात करें, एक सेकेंड, स्क्रीन है, मैकेनिकल प्रोसेस है, रुक भी सकता है। सर अगर इधर की बात करें तो ये सारी चीजें कितनी होंगी, नेगेटिव। तो मेन फोकस क्या है आपका, ये यहाँ पे मीडियम जो बाहर मैंने ले रखा है वो एयर ले रखा है, नहीं तो ये पूरा फॉर्मूला क्या बनता है, 1/f इज इक्वल टू म्यू अपॉन ये रेयरर मीडियम है डेंसर -1 1/r1 -1/r2। मेरी बात समझ आ गई। तो रेयर के केस में मैंने एक ही वैल्यू कितनी ले ली, तो आपको पता है एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 1। डन, इतनी बात क्लियर होगी। अच्छा अब थोड़ी और बातों को आगे बढ़ाते हुए चीजों को समझते हैं। भाई यहाँ पे आपने सारी चीजें पढ़ ली, अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहा हूँ। क्वेश्चन के अंदर मैंने सबसे पहला क्वेश्चन क्या देखा है, आपकी स्क्रीन के ऊपर है, पढ़ लो। इन्होंने बोला है कि एक डबल कॉन्वेक्स लेंस, डबल आप लोग समझ गए होंगे, या तो आप कह दो डबल या फिर आप कह दो बाई। तो अगर बाई कॉन्वेक्स लेंस है तो इसकी बात चल रही है कुछ इस तरीके से। डन। बोला विद ईच फेस हैविंग, फेस ये वाला होता है बच्चे, ये वाला, ये जो पहला एनकाउंटर हुआ और दूसरा एनकाउंटर हुआ, ठीक। हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर आर, मतलब अगर मैं इधर से भी देखूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, और अगर मैं इधर से भी देखूं तो रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। ऐसे कैसे, अब सभी को पता है कि जो यहाँ पे यू रखा था वो लाइट ऐसे भेजता है, उसके बाद ये वी बनता है, वी के बाद एक और वी डैश बनता है, मतलब अब ऑब्जेक्ट उधर अपीरेंट हो जाता है, तो उस तरफ से जब रेज इधर आ रही होती है तो ये माइनस में आता है। अब आप लोगों से पूछा है कि इज मेड अप ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन, और बाहर क्या है, एयर, तो मैं डायरेक्ट लगा सकता हूं। आपसे पावर पूछा है, बेटा आप सभी को पता है कि पावर का मतलब होता है 1/फोकल लेंथ। इतनी बात सब जानते हैं, 9th क्लास 10th क्लास में पढ़ लिया होगा। फॉर्मूला भी मैं तुम्हें बता के गया था। तो म्यू n -1 1/r1 -1/r2, ठीक। मानो ये R2 है और ये R1, तो आपको सोच के बताओ R1 कितना हुआ पॉजिटिव और ये कितना हुआ नेगेटिव, क्यों उस तरफ जा रहा है। तो 1/f की वैल्यू अगर मैं निकालने लगू तो कितना होगा, n -1 1/r -1/r, तो माइनस माइनस कितना हो गया, प्लस हो गया। तो अगर मैं यहां से 1/f की वैल्यू आपको बताने लगू तो कितनी आएगी, n -1 इंटू 2 अपॉन में कितना। डन। जिसे लेंस मेकर्स फॉर्मूला नहीं आता, जिसे साइन कन्वेंशन नहीं आता, वो इस तरह के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएगा। और एक और मेरी बात है जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, प्लीज इस टॉपिक को, रे ऑप्टिक्स को थोड़ा सीरियस ले लो। ये मैंडेट है, यहां से क्वेश्चन आने जरूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं आप देख पा रहे हैं तो आंसर कौन सा है, सर पहले बात। अगर आपको प्रॉब्लम होगी तो साइन कन्वेंशन में होगी, सर माइनस कहाँ रखनी है, वो मैं आपको बता दिया कि कॉन्वेक्स में कैसे रखना और कॉनकेव में कैसे रखना, ठीक। कल कोई कह सकता है कि डबल नहीं है, सर अब क्या प्लेनो है, भाई प्लेनो में यहां से एक एरिया प्लेन हो जाता है, अभी क्वेश्चन आएंगे अभी जब ज्यादा पता लगेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगर मैं चाहूं ना इन सबके क्वेश्चन का आंसर 30-30 सेकंड में देके चल सकता हूं, क्योंकि भाई ये मेरी प्रैक्टिस में, मैं 9 साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे सब कुछ आता है। आपको बात ये नहीं मुझे कितना आता है, मैं कितना आपको एक्सप्रेस कर पा रहा हूं, कितना आपके दिमाग में जा रहा है, मेन पॉइंट ये है। दोबारा देखो, डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी, मतलब उन्होंने कह दिया कि एक लेंस है बाइफोकल, मतलब बाई कॉन्वेक्स, और इसकी जो पावर है वो है पी कंप्लीट की, विद ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब सर इधर भी आर है और इधर भी आर है, ठीक है। अब इसे दो इक्वल पार्ट में काट दिए, सर दो इक्वल पार्ट में कैसे काटा, भाई दो इक्वल पार्ट में कुछ इस तरीके से काटा, ऐसे लिखो,
इन इक्वल पार्ट परपेंडिकुलर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। कटेगा कैसे, कटेगा कैसे भाई, कटेगा कुछ ऐसे, परपेंडिकुलर काटना है तो ऐसे 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 कट कर दो। तो सर जब कट करेंगे तो एक हिस्सा तो कुछ ऐसे बन जाएगा, है ना, और दूसरा हिस्सा कैसे बन जाएगा, कुछ ऐसे बन जाएगा। सर हमें इतनी बात पता है कि अगर ये कंप्लीट है तो कंप्लीट की जो वैल्यू है वो ये है 1/f इक्वल टू म्यू, म्यू है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है नहीं है, चलो म्यू रख लो, -1 और अभी पीछे करके आए इंटू 2/r। ये सबको पता है सर, यही इसकी पावर है या यही लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, क्लियर। अगर ये कंप्लीट है, जब हमने इसे दो पार्ट में डिवाइड कर दिया तो आपसे पूछा है कि किसी एक की पावर बता दो, द पावर ऑफ वन पार्ट ऑफ द लेंस विल बी। तो भाई किसी एक की पावर बतानी है तो कौन सा हार्ड है, कोई एक ले लो सपोज करो ये ले लिया मैंने, मैंने ये ले लिया तो सॉरी भाई, इस वाले केस में खुद सोच के देखो, यहां की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, इन्फिनिटी। क्यों, क्यों सर, रेडियस इन्फिनिटी इसलिए होती है क्योंकि प्लेन जो सरफेस होता है उसमें कोई फोकल लेंथ का पार्ट ही नहीं आता, फोकल लेंथ नहीं तो कुछ नहीं, तो इसकी पार्ट भी कितनी होगी, इन्फिनिटी। और सर ध्यान से देखो, इसकी फोकल लेंथ भी इन्फिनिटी है तो ये भी तो इन्फिनिटी होगा, ये पढ़ा भी रखा है मैंने प्लेन में, और यहां वाले की आर है। अब खुद सोच के देखो कि इस फॉर्मूले में मैं क्या करूंगा, मैं कुछ नहीं करने का, मैंने दोबारा से इसका फॉर्मूला लगाया, इसे मान लो P1, इसे मान लो P2, तो कितना आया म्यू -1, और इस बार सर पहले वाला तो आर रहेगा लेकिन दूसरे वाला कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। और इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी आती है, 0, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। P2 की वैल्यू कितनी आ गई, म्यू -1 1/r। अच्छा इन दोनों को डिवाइड करोगे तो म्यू -1 कट जाएंगे, 8 से r कट जाएगा, बचा कितना 2। और सर पहले वाली पावर कुछ क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ जाएगा, P1/P2 इज इक्वल टू कितना, 2। मेरी बात क्लियर हो गई, तो वैल्यू कितनी आ गई 2, तो मतलब P2 की वैल्यू यहां से कितनी है, P1/2, मतलब आप डायरेक्टली कह सकते हैं द P/2, तो आंसर कितना गिवन है, P/2। तो अपने दिमाग में एक बात अच्छे से डाल लो कि जब कभी किसी बाय कॉन्वेक्स लेंस को परपेंडिकुलरली वर्टिकली कट करते हैं तो उसकी पावर हाफ हो जाती है, बात समझ आ गई। सर अगर कल को हॉरिजॉन्टली कटवाने लगे तो क्या पावर होगी, बिल्कुल इस तरीके के क्वेश्चन आपका आगे इंतजार कर रहे हैं, ठीक। देखो यहाँ पे सारा बेसिक चेक हो जाएगा, और कल को आ सकता है ये 1 नंबर में दे देंगे कि पता परपेंडिकुलरली काट दिया, इस बार अलोंग नहीं काटा, देखो परपेंडिकुलर टू इस प्रिंसिपल एक्सिस, पावर क्या होगी सर, हाफ हो जाएगी। अलोंग में क्या होगी वो देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन एक और आया, कहता है द अबव टू पार्ट्स आर केप्ट इन कांटेक्ट विद ईच अदर एज शोन इन द फिगर, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। ये अबव किस लिए, अबव है पिछले क्वेश्चन के लिए। अरे ये पिछला क्वेश्चन गया है ना जो दो पार्ट बने थे, अब इन्होंने कहा कि जो तुमने दो पार्ट यहां पे ऐसे ऐसे निकाले थे, ये ऐसे, अब मैंने इन्हें ऐसे ना रख के कैसे रख दिया, अगले क्वेश्चन में बोल रखा है कुछ इस तरीके से रख दिया। अब आपसे पूछेंगे बता इसमें क्या इफेक्ट आने वाला है, इसकी पावर कितनी होगी। अरे भाई कोई बच्चा आता हो ना आता हो, उसे एक बात की तो गारंटी है आने की, क्या सर जिनने पैसेज पढ़ लिया ना वो सब कुछ कर देगा। पैसेज की लास्ट लाइन देखो, द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन इज द algebraic sum of the powers of the individual lenses। सर ये तो आंसर एक सेकंड में आ गया, हमें पता है कि इंडिविजुअल जो यहाँ पे है इनकी पावर मैंने अभी जस्ट निकाली, कितनी थी, अगर एक एक पार्ट की पावर में तुम्हें यहां से बताने लगू तो कितनी थी सर, इसकी भी P/2 थी और इसकी भी कितनी थी P/2। अगर आपसे कोई कह रहा है कि अब इन्हें दोबारा जोड़ के रख दो, भाई जोड़ के उल्टा रखो सीधा रखो, बनेगा तो एक लेंस ही ना, भाई बनेगा तो एक लेंस ही ना। तो लेंस के केस में मुझे ये नहीं देखना कि इन्होंने जोड़ा कैसे, मैंने तो ये देखा कॉम्बिनेशन है, इसका कितना था P/2, इसका कितना था P/2, और सभी को पता है कि P फाइनल निकालने के लिए कितनी भी पावर गिवन हो P1 + P2 टिल इंफिनिटी जहां तक निकाल सकते हो, ऐड करता जाना है, कुछ नहीं करना। तो P/2 ऐड करोगे तो P फाइनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी,
p/2 प्लस p/2। बताने की नीड नहीं है मुझे, कितनी आ गई p। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। तो अगर पहले वाला कर पा रहे हो तो बाकी के इजीली आप करते चले जाओ। मेरी बात सबको समझ आ गई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दुविधा, कोई क्वेरी हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। ठीक है, आज हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन की बात करें तो लास्ट क्वेश्चन देखो फिर वही बात आ गई। अभी तक मैं क्या कह रहा था कि एक बाय कॉन्वेक्स लेंस है, इसे मैंने परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस लंबा लंबा काट दिया। अब मैं अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस काटना है, लिखा है ना, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ पावर पी विद ईच फेस हैविंग द सेम रेडियस, इसे भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, कट अलोंग इट्स प्रिंसिपल एक्सिस, और कुछ इस तरीके से दोनों को लगा दिया। अब आपसे पूछा है द पावर ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी, बेटा इस तरीके के क्वेश्चन में अब तुम्हें दोबारा से वही बात मैं समझाने वाला हूं कि अगर इंडिविजुअल गिवन है उस बात से हमें कोई फर्क नहीं, इसकी भी पावर p है और इसकी भी पावर p है। क्यों भाई? पावर पे तो कोई इफेक्ट आया ही नहीं है। अब भी ये r है, अब भी ये r है, या r/2 ये इंफिनिटी नहीं हो रहा। अरे ध्यान से देखो ना यार, ऊपर वाले पार्ट पे तो लाइट अब भी ऐसी टकरा रही होगी। ऊपर ऊपर वाला पार्ट ही तो अपना काम कर रहा है, नीचे वाले पार्ट को ढक भी दोगे जब भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इंडिविजुअली p है, दोनों को जोड़ के कितनी हो जाएगी? 2p हो जाएगी। लो खत्म कहानी। सर आंसर कितना हो गया? 2p। मैं तुमसे केवल आज के सेशन के बाद 3 बातें कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात तो लेंस होता क्या है ये तुम्हें नॉलेज होनी चाहिए, उसका बेसिक फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। लेकिन जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात आ जाती है तो आप लेंस मेकर्स फॉर्मूला का यूज करते हैं, और लेंस मेकर्स फॉर्मूला के अंदर हमें साइन कन्वेंशन बहुत अच्छे से आना चाहिए। अभी तक तुमने पढ़ा है कि जो चीज लेफ्ट में है वो नेगेटिव है, जो चीज राइट में है वो पॉजिटिव है। लेकिन मेरा मानना है जिस तरफ लाइट जा रही है वो सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि लाइट जहां जहां जाएगी प्रकाश देता जाएगी, पॉजिटिविटी होगी, और जहां लाइट अपनी जगह छोड़ती जाएगी वहां नेगेटिविटी होती जाएगी। होगा नहीं होगा? तो अगर बाय कॉनकेव लेंस को देखो, अब मेरी बात आखिर में बता देता हूं, और ये बात प्रूफ भी कर चुका हूं, कोई ऐसा नहीं है जो नहीं कह सकता सर ने नहीं बताई। भाई तुम्हारा एक लेंस है, कॉन्वेक्स है, कॉनकेव है, मैंने इसे कुछ इस तरीके से काटा, तो भाई इसकी पावर दोनों की आधी आधी हो जाएगी। अगर कंप्लीट की पावर P बाय कॉनकेव की, बाय कॉन्वेक्स की जो पावर है अगर वो P है तो इनके आधे आधे जो पार्ट है इसकी कितनी हो जाएगी? p/2 p/2। लेकिन अगर इसी लेंस को मैंने कुछ इस तरीके से काटा तो भाई इसकी भी P रहेगी, इसकी भी P रहेगी, और तुम मुझे कह रहे हो कि ऐड कर दो, ऐड करने पे तो डबल हो जाएगी। क्लियर आ गई बात समझ? कटना कैसे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस कौन सा आएगा, प्लेन आएगा, स्फेरिकल आएगा, इन बातों का आपको मेनली इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो आज का सेशन और दिन के मुकाबले थोड़ा लंबा चला गया, लेकिन ये समझाने की चीज थी, यही वजह मैं इस सेशन को थोड़ा लंबा खींच लूं। तो गाइस थैंक यू सो मच फॉर योर लविंग अप्रोच टू कम दिस चैनल। आप आए, सराहना दी, प्लीज इस सेशन को थोड़ा रीच आउट करें, शेयर करें। टिल देन थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय बाय। मिलते हैं कल सेम टाइम सेम जगह सेम चैनल।